ये Realme का सेट मेरे पास आया है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं देखने को मिल रही है। अब दिक्कत इसमें अभी बता रहा हूँ मैं क्या है। मेरे लिए नई दिक्कत है, मैंने अभी तक तो ये प्रॉब्लम देखी नहीं है। ये C15 है। तो इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बता दें, इसमें जब कॉल करते हैं तो लाउड स्पीकर पे चला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले मैं इमरजेंसी कॉल डायल करके दिखाता हूँ आपको। ये लाउड स्पीकर पहले से ही ऑन हो जाता है इसका, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है इसमें, ये स्पीकर जो है ऑफ नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये तो इमरजेंसी कॉल हो गया, अब करते हैं नॉर्मल कॉल। इसमें भी स्पीकर ऑन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसको भी ऑफ करो तो ये ऑफ नहीं होता है, और स्पीकर इसका काम कर नहीं रहा है, और ये नॉर्मल हो नहीं रहा। ये कॉल हमने लगाया है दूसरे फ़ोन पे। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका लाउड स्पीकर ऑन हो गया। हेलो, अरे तुम बोलो। हेलो हेलो। नहीं, कोई साउंड नहीं आ रहा। तो ये समस्या क्या है, एक पहली बात तो इसमें 2G की दिक्कत है, 2G नेटवर्क नहीं आ रहा है। दूसरी समस्या है इसका कोई भी स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। अब इसका सेटिंग से जाके स्पीकर चेक करते हैं, सेटिंग में क्या कहता है। कोई भी साउंड नो वर्क। चलिए इसके बाद फिर से 2G करते हैं। ये 2G नेटवर्क जो है बिल्कुल जा चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें समस्या ये है, अगर 2G नेटवर्क चला गया कोई बात नहीं, लेकिन नेटवर्क ना आने पर भी लाउड स्पीकर वगैरह जो है वर्क करना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या दिक्कत है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ये पूरा दिखा हुआ है, ये सेट पूरा मैंने खोल लिया है कि पावर IC वगैरह चेक किया हुआ है, नेटवर्क सेक्शन अभी नहीं छिड़ा हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्पीकर की प्रॉब्लम जो है वो क्यों है, इसमें सप्लाई वगैरह जो है आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए फटाफट इसको हमारा मल्टी और ये दोनों स्पीकर की जो है कनेक्शन है, तो इसको करता हूँ मैं ग्राउंड। यहाँ चेक करता हूँ कि यहाँ पे सप्लाई 540 आ रही है, और दूसरे पे सप्लाई जो है नहीं आ रही है। तो पहली बात तो स्पीकर ना बजने का कारण ये भी था कि जो है इसकी पॉइंट पे सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो स्पीकर कहाँ से बजेगा। तो चलिए पहले तो इसको फिक्स करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रॉब्लम कहाँ से है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए PCB पे चेक करते हैं। तो इसके स्पीकर के ये पॉइंटर है चार्जिंग जैक के नीचे, तो यहाँ चेक करते हैं। यहाँ 500 और यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो ये रीडिंग कहाँ से ख़राब है, अब चलते हैं कनेक्टर पे, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रही है ये रीडिंग। हो सकता है ये फ्लेक्स ख़राब हो, तो यहाँ देखते हैं। इसमें हमें रिंगर के पॉइंट पता नहीं है कौन। चलो मैं बोर्नियो पे चेक करता हूँ एक मिनट। तो मैंने इसका हार्डवेयर सोल्यूशन खोल लिया है, अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये 2 कॉइल जो लगी हुई है, ये लाउड स्पीकर की आउटपुट है, और उसके बाद ये जो लाइन है ऑडियो की रीसेट लाइन है, और ये BPH पावर है जो कि इस रिंगर IC में जा रहा है। ये एम्पलीफायर IC होती है, और ये रिंगर की कोडेक IC है। तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो इसको मैं देखता हूँ कि इसमें सप्लाई वगैरह क्यों नहीं आ रही है।
एक पॉइंट पे आ रही है, एक पे नहीं आ रही है। और इसका माइक का जो है ये कोडेक आईसी से निकल कर गया हुआ है। और ईयरफोन जो इसका ईयर स्पीकर है इसका भी इसी आईसी से निकल कर गया है। और इसका ये इनपुट है 1.4। और चलिए देखते हैं। तो हम अपने सेट पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉइल लगी हुई है और दूसरी कॉइल उखड़ी हुई है और ये बीपीएच का कैपेसिटर भी उखड़ा हुआ है। तो हो सकता है ये किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की है, इस चक्कर में हटा दिया हो। चलो चेक करते हैं। तो इस कॉइल पे तो हमारा सप्लाई आ रहा था और इस कॉइल पे सप्लाई नहीं आ रहा था। तो ये यहाँ पे उखड़ी हुई है और यहाँ पे जंपर लगाया होगा किसी ने। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 384 रीडिंग आ रही है, जो बीपीएच की लाइन इसमें इनपुट करती है। और यहाँ पे जो है इसका स्पीकर की लाइन आई हुई है। ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे आई हुई। तो चलिए पहले इसका कॉइल लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि स्पीकर क्या कंडीशन है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट उखड़े हुए दिख रहे हैं। तो उसमें बोर्डिंग में देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट था। यहाँ पे तो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं, इस कॉइल को लगा के फिर चेक करते हैं। हमने दूसरे बोर्ड से कॉइल मिल चुकी है हमें दो। इसको आयरन से भी निकाल सकते हैं या फिर हॉट गन से निकाल सकते हैं, जैसा भी सही लगे। चलिए क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब इसकी सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे 574 आ रहा है और यहाँ पे तो पहले ही आ रहा था। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि लाउड स्पीकर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें रिंगर वर्क नहीं करा। तो चलिए देखते हैं इस पे जो हमारा वोल्टेज है ये प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस कैपेसिटर पे आना चाहिए 1.4 वोल्टेज और इस कैपेसिटर पे आना चाहिए हमारा बैटरी का बीपीएच। चलिए पहले पॉजिटिव चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी सेट ऑन है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है नहीं आ रहा है और ये बीपीएच वोल्टेज है वो हमारा आ रहा है। तो बीपीएच वोल्टेज तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये तो बन ही रहा है और हमारा ये वोल्टेज नहीं आ रहा है इससे। तो चलिए चेक करते हैं ये क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है रिंगर चलने पे या फिर माइक वर्क करने पे या कोड लगाने पे आता हो, वो अलग चीज़ है। तो इनको दोनों आईसी को मैं हटा के पहले इसकी पैड वैल्यू लेता हूँ। और जो 2G नेटवर्क प्रॉब्लम हमारा कर रहा था उसके लिए हमने देखा है कि इसका एंटीना जो है वो टूटा हुआ था। तो वो तो बाद की बात है, चलो एंटीना पड़ जाएगा, पहले इसकी ये समस्या सोल्व करते हैं। तो चलिए इसकी आईसी को हटा के इसका इनपुट लेते हैं कि इसमें जो इनपुट आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो इनपुट आना चाहिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए पहले तो मैं इस आईसी को हटाता हूँ और चेक करता हूँ इसका इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर इसको हटाता हूँ। तो वीडियो में बने रहें।
कैमरे हटा देता हूँ एक बार बार इस पे हाथ लगेंगे तो कैमरे हमारे जो है खराब हो सकते हैं। प्रॉब्लम तो हमें कोडेक आईसी की ही लग रही है, क्योंकि कॉल लगाने पे सीधे लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये आईसी वर्क नहीं करती है, तो ये आईसी वर्क करने लगती है ऑटोमेटिक। तो पहले मैं इसको देखता हूँ, उसके बाद ये वाली आईसी को, पहले कोडेक आईसी को चेंज करके देखता हूँ। चेंज किया, पहले पैड वैल्यू लेता हूँ। हो सकता है इसका पावर आईसी भी चेंज हुआ हो, इसकी वजह से इसका वोल्टेज ना आ रहा हो। ये हमारी कोडेक आईसी निकल चुकी है और इसमें देख सकते हैं आप, काफ़ी वाटर डैमेज लग रही है हमें। हो सकता है ये रिवॉल्व करने के बाद हमारा काम करने लगे। आप देख रहे होंगे कि ये आईसी जो है। तो चलिए इसकी पैड वैल्यू लेते हैं। ये जो लाइन है ये आ रही है इस से तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे देखते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे 495 वैल्यू आ रही है और ये तीसरे नंबर पे जाता है, यहाँ भी सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये लाइन जो हमारी है वो सही है। और ये जो टेस्ट पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, ये चेक कर लेता हूँ। ये जो लाइन है, जो टेस्ट पॉइंट दे रखे हैं, ये सारी सीपीयू से आ रही होंगी। इसके लिए हमें बीच में खोलना पड़ेगा। तो चलिए बीच में खोल लेते हैं और देखते हैं कि ये लाइनें जो है हमारी सीपीयू से आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि सीपीयू तरफ भी हीट वगैरह थोड़ा लगा हुआ है। जब तक मैं टेस्ट पॉइंट चेक कर लेता हूँ। हमारी 1 2 3 4 5 6 टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं। 6 टेस्ट पॉइंट से जो है सप्लाई हमारी शो पर आ रही है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये सप्लाई हमारी सीपीयू से आ रही है। तो ये इनपुट हमारा सही है और ये सप्लाई जो आ रही है पावर आईसी से, इस पर भी सप्लाई आ रही है। अब वोल्टेज नहीं आ रहा, उसका भी रीजन हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज आता है जब पावर आईसी ख़राब होगी तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ सीपीयू से तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीपीयू से हमारी जो लाइनें हैं सीएल पे और डाटा की लाइनें होते हैं, इनको आपस में भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपस में कभी कभी ये शॉर्ट हो जाते हैं, फिर भी ये काम नहीं करते हैं। तो आपस में भी ये डाटा और सीएलके की लाइनें शॉर्ट नहीं हैं, और वाटर डैमेज होने की वजह से हो सकता है ये आपस में शॉर्ट हो गई हैं, जिससे ये काम नहीं करते। हमारी जो लाइनें गई हैं हैंड फ्री के लिए और आउटपुट वगैरह है, और ये 1.8 की लाइन है धीरे, तो इस लाइन को भी चेक कर लेता हूँ। 1.8 की लाइन है, इसकी सप्लाई देख लेते हैं, क्योंकि ये तो बनी रही होगी। ये नहीं बनेगी तो सेट हमारा ऑन ही नहीं होगा। ये लाइन जो है ओके है, और ये रिसेट की लाइन भी, इसको भी देख लेते हैं एक बार। एक दो एक दो, ये लाइन भी हमारी ओके। तो हमें वाटर डैमेज की वजह से ये पता चलता है
कि वाटर डैमेज की वजह से हो सकता है ये लाइनें आपस में शॉर्ट हो गई हों हमारी डाटा CLK की, इस वजह से हमारा रिंगर वगैरह जो है कुछ भी काम ना कर रहा हो। तो चलिए इसको एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, नहीं तो इसको चेंज करके देखते हैं। तो हमारा ये रहा ऑडियो कोडेक IC, तो इसको रिवॉल्व कर लेते हैं, वीडियो में बने रहें जब तक। तो ये हमारी IC रिवॉल्व हो चुकी है, ये लगने के लिए तैयार है। तो चलिए थोड़ा इसको कर लेते हैं बराबर। अगर कोई बॉल बड़ी दिख रही हो तो उसको कट कर देना है। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, ओके है। तो चलिए थोड़ा इस पे लगा लेते हैं मास्क। तो इसका जो IC का पॉइंट यहाँ पे था, और हीटिंग को रखते हैं 350, क्योंकि इस टाइम पे सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो उसके लिए हमें बढ़ाना पड़ा। वैसे 320 में अभी तक काम कर रहा था मैं। अभी IC में लग चुकी है, इस पर थोड़ा सा फ्लेक्सेस डालेंगे जिससे ये फिक्स हो जाए। और इसको 10 मिनट ठंडा होने के बाद चेक करते हैं। तो फाइनली कोई भी साउंड नहीं, सेम प्रॉब्लम है, या तो ये कोडेक IC ख़राब है या तो फिर इस पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस पर वोल्टेज मैंने चेक किया है, वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो एक बार पावर IC को उठा के देखते हैं कि अगर वाटर डैमेज ये IC हो सकती है तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो मैं ये दोनों IC को देखता हूँ, पहले इसको हटा के देखता हूँ, इसमें भी वाटर हो सकता है। यहाँ से तो कोई वाटर डैमेज नहीं लग रही है मैं यार। अभी इस IC को देखते हैं, ये भी हमें रिवॉल्व करा हुआ लग रहा है। इसको किस टाइप से रिवॉल्व किया है, हो सकता है कुछ मिस्टेक इसमें हो गया हो, या नहीं तो फिर कोडेक IC चेंज करते हैं। तो रिवॉल्विंग का वीडियो काट देता हूँ। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अब हम इस कोडेक IC को चेंज करने जा रहे हैं। मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है, इसी IC निकालते हैं और फिर लगाते हैं। तो ये IC जो है इसमें लगी हुई है और ये IC में चेंज करता हूँ। अब मैंने ये दूसरी कोडेक IC इसमें लगा दी है, अब देखते हैं क्या होता है। इसमें मैंने इस बोर्ड से IC निकाली है, इस बोर्ड से IC निकाल के इस पे पेस्ट करी है। तो ये कोडेक IC ख़राब हो गई होगी किसी वजह से, शॉर्टिंग वोटिंग की वजह से। अब इस पर नेटवर्क आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है। पहले क्या होता था, ये लाउड स्पीकर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता था, लेकिन अब ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें नेटवर्क एंटीना लगाने के बाद, इसमें एंटीना ख़राब टूटा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका एंटीना जो है वो टूटा हुआ था, इस वजह से नेटवर्क 2G नहीं आ रहे थे। अब मैं इसको पहले बना लेता हूँ, एंटीना को इसके 2 जंपर लगा के फिर इसको पैक करके फिर दिखाता हूँ आपको कि नेटवर्क और पूरा चेक करके। ये मैंने पैक कर दिया है पूरा।
अब चेक करते हैं कि इसमें नेटवर्क आता है या नहीं आता है। अब इसमें जो है नेटवर्क आ चुका है। अब इसमें कॉल लगा के चेक कराता हूँ। 198 रिसीवर हमारा वर्क कर रहा है और ये रहा लाउड स्पीकर। प्रीपेड संबंधित जानकारी खातीर 1 दबाएं। एयरटेल फिक्स्ड लाइन सेवा खातिर 2 दबाएं। हमारा लाउड स्पीकर भी काम कर रहा है और माइक चेक करने के लिए मैं कॉल कर लेता। तो इसमें रिचार्ज खत्म। चलिए अब माइक भी काम कर गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।